कहना है मेरी फूलों का तारों का कहना है मेरी हमें संग रहना है फूलों का तारों का कहना है कौन से देश से हैं आप? और मैं जर्मनी से। और अभी मैं लगभग 20 साल से वृंदावन में रहती हूँ। ऐसे कहा गया कि अगर हम भारतवास में जन्म लेते हैं ये बहुत उच्च जन्म है। अब एक प्रार्थना है मेरे साथ ये जप करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। हमेशा कथा सुनना जरूरी है। ये वहाँ पर विदेश में हम नहीं मिल सकते। हम सभी भारतवासियों के हृदय में भक्ति है। सभी इंडियन लोग धार्मिक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग यम यम वापि स्मरन् भवं चयाति अन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः। हरे कृष्ण बोलते, हरे कृष्ण। बचपन से लेकर आज तक हमको बस एक ही बात बताई गई है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हमको ये कौन बताएगा कि अपने धर्म के रक्षा के लिए और स्वयं के रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही सबसे बड़ा क्षत्रिय धर्म है, क्योंकि धर्म अहिंसा तदैव च। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म। अब मोदी जी कहाँ इंटरव्यू देते हैं, बहुत बड़े बन गए। 2012 में फिर उन्होंने फिर से मुझे एक इंटरव्यू दिया, लेकिन तब उन्होंने मुझे बस के नीचे एक तरह से जो जहाँ कंडक्टर बैठता है वहां बैठा दिया, खुद बैठे थे और उनके पैरों के नीचे मुझे बैठना पड़ा। जैसे मैंने कहा वही मोदी जी ने मुझे एक दिन में 2 इंटरव्यू दिए थे, अब मुझे बस के नीचे बैठाना पड़ा। अब तो प्रधानमंत्री बन गए हैं, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, 7 साल प्रधानमंत्री रहे, हम तो वहीं के वहीं रह गए। I am sorry, बाबू। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद एक बड़ी अफगान जनसंख्या देश छोड़कर भागने की फिराक में है। काबुल एयरपोर्ट पर हालात काबू से बाहर है। यूएस के कई C-17 विमानों में सैकड़ों अफगान लोग काबुल एयरपोर्ट से तो निकलने में कामयाब रहे, लेकिन यूएस ने उन्हें कतर एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, जहां वो कई दिनों से फंसे हुए हैं। ना तो कतर उनको लेने को तैयार है और ना ही यूएस। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के तमाम मुस्लिम देश, जिनकी संख्या 56 है, वो इन अफगान शरणार्थियों को लेने को तैयार नहीं है और ना ही उनकी तरफ से इस तरह की कोई घोषणा की गई है। खुद को मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा सुपर पावर समझने वाला मुल्क है टर्की। बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी टर्की में शरण लेने की कोशिश में है, लेकिन टर्की ने ताजा हालात को देखते हुए अफगान शरणार्थियों के देश में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर टर्की ने ईरान से लगने वाले बॉर्डर पर करीब 300 किलोमीटर दीवार बनानी शुरू कर दी है, जिसका एक ही उद्देश्य है, अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते टर्की में घुसने वाले अफगान लोगों की घुसपैठ को रोकना। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई महीने से पहले करीब 500 से 1000 अफगान प्रतिदिन ईरान होते हुए टर्की में घुसपैठ कर रहे थे और तालिबान के कब्जे के बाद इस संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि घुसपैठ करने वाले अफगानों में ज्यादातर की उम्र 15 से 25 साल के बीच है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स निकालने की घोषणा की थी, तब से ही टर्की ने इस दीवार पर काम तेजी से शुरू कर दिया था। यह दीवार करीब 3 मीटर यानी 10 फीट ऊंची है, जिसके ऊपर कटीले तार लगाए जाएंगे। इस दीवार के साथ एक गहरी खाई भी होगी, जिससे इस दीवार को फांदने में और भी मुश्किल आ सकती है। अब तक करीब 110 किलोमीटर लंबा ट्रेंच खोदा जा चुका है और करीब 10 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जा चुकी है। ये दीवार कुल 295 किलोमीटर लंबी होगी। टर्की ने तालिबान के कब्जे के बाद इस दीवार के काम में तेजी लाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही टर्की ने
ईरान से बात कर अफगान ईरान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के लिए भी कहा है। अब जब कोई मुस्लिम देश अफगान शरणार्थियों को लेगा नहीं तो वो जाएंगे कहां? वेल, इसके लिए टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने यूरोप से अफगान लोगों को शरण लेने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। यूरोपीय देशों में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़े, ये टर्की और अन्य मुस्लिम देशों की पॉलिटिक्स के लिए उतना ही बेहतर है। पश्चिमी देशों ने अफगान शरणार्थियों को शरण देने की घोषणा भी शुरू कर दी है। कनाडा ने अब तक 20,000 अफगान शरणार्थियों को लेने की घोषणा की है। ब्रिटेन ने भी आगामी 5 सालों में 20,000 शरणार्थियों को अपनाने की बात कही है, जबकि जर्मनी और इटली समेत अन्य यूरोपीय देशों ने कुछ ऐसे ही प्लान की घोषणा की है। भारत भी शरण लेने के लिए अफगान लोगों के लिए पहली पसंद रहा है और नतीजे में एक बड़ी संख्या में शरणार्थी यहां आ भी रहे हैं। यानी प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा है। मुस्लिम उम्मा प्लान के मुताबिक साइलेंट मोड पर है, लेकिन इनका दुनिया भर में फैला मीडिया एक्टिविस्ट नेटवर्क गैर मुस्लिम देशों को शरणार्थियों को लेने की लॉबिंग शुरू कर चुका है। समझे, ये होती है पॉलिटिक्स। नमस्कार। अब मुनव्वर राना, स्वरा भास्कर, आमिर खान, फलाने जितने भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, असली क्या है कि उनको पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। वो जस्ट अपने नाम के शोहरत पाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी देते हैं। अरे अगर आपको इतनी दिक्कत हिंदुस्तान के अंदर है और इतनी मोहब्बत आपको तालिबानियों से है, या तो अपने घर परिवार के महिलाओं को, बच्चों को भेज दो ना वहाँ पे जगह खाली पड़ी हुई है, मकान खाली पड़ी हुई है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको यहाँ के लोगों के साथ दिक्कत है, आपको यहाँ की सरकार के साथ दिक्कत है, आपको यहाँ के माहौल में दिक्कत अगर आपको है, तो मेरी आपसे विनती है कि सरकार आप लोगों के लिए एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन का बंदोबस्त करे और आप लोगों को जो है अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, जहाँ के भी जाना चाहते हैं, आप लोगों को भेज दिया जाना चाहिए। जो इस तरह की बयानबाजी देते हो आपको पहले समझना चाहिए कि आप एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हो, संवैधानिक पद है आपके पास, आप एक सांसद हैं, आपने बतौर सांसद आपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है शपथ ली हुई है सांसद बनने के लिए। आप इस तरह की बयानबाजी देके आप भारतीय संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं, भारतीय संविधान को आप ना मानने की चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ तो इनका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए इनकी सदस्यता को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। तब ऐसे लोगों को जो है उनको पता चलेगा कि भारत के अंदर इस तरह की देश विरोधी बयानबाजी देना कितना घातक साबित हो सकता है। भारत सरकार बहुत सारे अफगानी नागरिकों को भारत में लाना चाहती है। मैं भारत के हर जिंदा नागरिक से, हिंदू नागरिक से यह अनुरोध करता हूं कि इसका विरोध करें। एक भी मुसलमान शरणार्थी भारत में नहीं आना चाहिए। एक भी मुसलमान शरणार्थी यदि भारत में आता है तो ये हमारे भविष्य के लिए खतरा है। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी? इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। ढांचे नहीं है। हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। लाल किले के बंदोबस्त जी, सर्कल ते राइट बहन जी। बहन जी, अपने राखी नहीं बंधवाई भाई साहब? सबैर तो ड्यूटी पे हैं जी। हाथ दीजिए। हाँ दीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन जी। मेरे पास आपको देने के लिए ना नोट ओके नंबर ले लो मेरा, जो कोई प्रॉब्लम हो ना कभी भी एक कॉल कर देना। लो 99 पब्लिक। दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।